संत समाज की जय। चतुर्थ वीडियो संत समाज की उपयोगिता को बताते हुए महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत समाज रूपी प्रयागराज की उपयोगिता को बताते हुए महात्मा तुलसीदास जी वर्णित कर रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि बिना सत्संगति के व्यक्ति में विवेक जागृत नहीं होता है। विवेक का तात्पर्य क्या है? विवेक का तात्पर्य है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसी के ज्ञान को विवेक कहते हैं। ये ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब आप संतों की संगति करेंगे। सत्संगति के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और सत्संगति के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। और सज्जनों संतों की संगति किसके बिना नहीं प्राप्त होती है? महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा के बिना संतों की संगति नहीं प्राप्त होती है। जब प्रभु कृपा करते हैं, तो प्रभु श्री राम कृपा करते हैं, तभी संतों की संगति प्राप्त होती है। तो सत्संगति मुदा मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति ही संपूर्ण मंगलों की और संपूर्ण आनंदों की मूल है, अर्थात जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, अर्थात सत्संगति ही क्या है? फल है, और सभी साधन क्या हैं? फूल हैं। व्यक्ति फूल के लिए प्रयास नहीं करता है, व्यक्ति फल के लिए प्रयास करता है। तो फल क्या है? संतों की संगति फल है, और अन्य जितने भी साधन हैं वो फूल हैं। अर्थात हमें संतों की संगति रूपी फल को, अर्थात उस साध्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। इस चतुर्थ वीडियो में सत्संगत की महिमा का वर्णन करते हुए महात्मा तुलसीदास जी अपने मानस में कह रहे हैं कि सज्जनों की संगति को पा करके जो सठ होता है, दुष्ट होता है, धृष्ट होता है, उद्दंड होता है, वो व्यक्ति भी सुधर जाता है। उसके भी आचरण और व्यवहार में सुधार आ जाता है। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, वैसे जैसे पारस पत्थर का स्पर्श करने से उधातु अर्थात लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार से संतों की संगति करने से सठ व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। विधि बस सुजाना कुसंगति पारही, फनि मानि सामानि जा गुणय अनुसारही। महात्मा जी कह रहे हैं कि ये सज्जन अपने धर्म के इतने दृढ़ होते हैं, इनका धर्म इतना अचल होता है कि यदि ये कुसंग में पड़ जाते हैं, यदि कभी ये कुसंगति में आ जाते हैं दुर्भाग्यवश, तो भी ये अपने मार्ग से, अपने सज्जनता के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। वैसे जैसे सर्प अपने मणि को पकड़े रहता है, कितना भी वो विषधर हो जाए,
कितना भी वो दुर्गुण से युक्त हो जाए, लेकिन जो मणि है वो अपने मणि को नहीं छोड़ता है, मणि का अनुसरण करता रहता है। उसी प्रकार से ये सज्जन लोग दुर्भाग्यवश कुसंग की स्थिति में आ जाने पर, कुसंग के चक्रव्यूह में आ जाने पर भी अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करते हैं, अपने अटल अचल दृढ़ धर्म को छोड़ते नहीं हैं, सज्जनता के गुण को छोड़ते नहीं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु माही मास कुचानी। साधु अर्थात सज्जनों की इतनी बड़ी महिमा है कि उसका वर्णन करते हुए विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर अर्थात शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शिव, कवि कोविद और विद्वानों की वाणी कहते कहते संकोच करने लगती है कि इनकी इतनी बड़ी महिमा है, मैं इनके बारे में, इनके संबंध में क्या वर्णन कर सकता हूँ, कहाँ मैं कह सकता हूँ। सोमो स्वान कही जात न कैसे, साक बनी कमानी गुण गण जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी महिमा को विधि हरि हर कवि कोविद कहने में असमर्थ हैं, उसकी महिमा को मैं कैसे कह सकता हूँ। उसी प्रकार से कहने में मैं असमर्थ हूँ जैसे कोई भाजी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति मणियों के गुण का वर्णन नहीं कर सकता है। ये मणि की क्वालिटी क्या है, ये मणि कैसी है, इसकी क्या गुणवत्ता है, क्या अच्छाई है, इस बात को सब्जी बेचने वाला नहीं बता सकता है। उसी प्रकार से मैं इन संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। महात्मा तुलसीदास जी पुनः कहते हैं कि बंदाऊं संत समान चित, हितया न हित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। कह रहे हैं मैं उन संतों के चित्त की वंदना करता हूँ जिनके लिए ना कोई उनका हितैषी है और ना कोई उनका अहित करने वाला है, अर्थात ना उनका कोई शत्रु है, ना कोई उनका मित्र है। दोनों उनके लिए वैसे ही हैं जैसे कोई पुष्प होता है तो पुष्प को जो तोड़ता है उसके लिए भी पुष्प उतनी ही खुशबू देता है, और जो पुष्प को लेकर के मंदिर पर चढ़ाता है, अपने हाथ में रखता है, हाथ में रखने वाले को भी पुष्प उतना ही खुशबू देता है, अर्थात तोड़ने वाले को भी और पूजा करने वाले को भी पुष्प बराबर बराबर खुशबू देता है। वही स्थिति इन सज्जनों की है। उनके लिए ना कोई हितैषी है, उनके लिए ना कोई अहितकारी है, सबके प्रति उनकी दृष्टि समान होती है। संत सरल चिता जगता हिता, जानी सुभाऊ सने, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति दे। हे प्रभु, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी की चरणों में मुझे प्रीति दे। महात्मा तुलसीदास उन संत समाज की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि आप जगत के लिए लोक कारक हैं, मंगल कारक हैं। आपके ऐसे स्वभाव को जान करके मैं पुनः पुनः आपको प्रणाम करते हुए, आपकी वंदना करते हुए यह विनय कर रहा हूँ कि आप हमें भगवान श्री राम के चरणों के प्रति
प्रीति दें, ऐसा शुभाशीष दें, ऐसा शुभाशीर्वाद दें जिससे हमें भगवान श्री राम के चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, संत समाज की जय, महात्मा तुलसीदास की जय। श्री हनुमते नमः।